एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। सो जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग के 9 वीडियोस देख लिए, ये रहा आपके लिए 10वां वीडियो। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हमको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्योंकि इस चैप्टर का नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, सच्ची बोल रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसके डेरिवेशंस थोड़े से टेढ़े हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप लोगों ने सही वीडियो देखी, मेरा वन शॉट जाके देख लेना, ठीक है, तो आपको इसका डेरिवेशन भी बहुत इजी लगेगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक एक डेरिवेशन करके दिखाया है। बाकी आप लोग इसकी वीडियो देख लेना, आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, और वो सब्सक्राइब बटन दब जाने चाहिए। मुझे नहीं पता 60% से ज्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख के चले जाते, लाइक भी नहीं करते। करो करो, थोड़ा यूट्यूब को भी पता लगना चाहिए कि भाई वीडियोस आ रहे हैं, वीडियो अच्छी है, थोड़ा सा उनको पुश मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहला आ गया 2022 का क्वेश्चन। यहाँ पर यूनिट पूछा गया कि ये यूनिट किसका है। भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ दिस। ये आ गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ये आ गया आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन। इन टेक्स्ट मतलब ये तो आप कुछ भी बोल सकते हो, यूनिट दिया डायरेक्ट, आपको इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर सब लोग कमेंट करके बताओ क्या आएगा। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या आएगा। अब ये देखो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका न्यूमेरिकल आपको ऐसे लिख करके जाने हैं, प्लस आपको इसका डेरिवेशन भी करके जाना है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा डेरिवेशन है। लास्ट में आ गया आपको ड्रॉ दी नीट लेवल डायग्राम ऑफ सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये भी आपको आ गया। 29 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ही आपको आएगा शायद से। ठीक है, बाकी एक और इसमें कंटिन्यूएशन होगा, वो भी आप लोग प्यार से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, ये आ गया आपका 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स के 23 क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का ये शायद 1 2 3 4 5 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन जो मैंने बोला ना न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, ये न्यूमेरिकल आपका रिपीट हुआ है, सेम टाइप का है, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, खाली आंसर रखना है, आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आ गया 2023 का। ध्यान देना सब लोग, क्या पूछा गया है फिर से। सर्कुलर कॉइल दिया है, उसके टर्न्स दिए, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक टर्न। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, एरिया दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला है क्या है भाई, बी ए कॉस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर बोला है तो उसका आप थीटा की वैल्यू रख दो। आप लोग को बी इंटू ए करना है, आपको आंसर बहुत ही प्यार से मिल जाएगा। अब यहाँ पर से नंबर ऑफ टर्न्स का क्या करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जब आ जाते हैं तो उसको सिर्फ एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसका आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो 1 इंटू 100, तो 100 वेबर आंसर आ जाना चाहिए। फटाफट आप लोग इसका कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू इन टेक्स्ट में से। ये भी इन टेक्स्ट में से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जब एक लूप होती है तो उसके अंदर फोर्स कितना लगता है, आंसर है 0। क्या है आंसर, 0 लगता है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एन टोरॉइडल। ठीक है, तो आपका टोरॉइड का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इजी है। आपके 2 मार्क्स का डेरिवेशन आप लोग बहुत ही प्यार से कर सकते हो। इत्तू सा है, इत्तू सा है खाली। टोरॉइडल पूछा गया तो आपके ये कॉइल ऐसी 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 घुमानी है। ठीक है, ये कॉइल आपकी ऐसी निकलेगी। इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको पूरा चैप्टर दिया है, आप लोग उसको जाके देखो। फिर बाद में आ गया आपका एक न्यूमेरिकल कि आपके पास यहाँ पर दिया है 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स, उनका आपको सेपरेशन दिया है, डिस्टेंस दिया है, आप लोग को यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ दी है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। 1 2 3 4 5 6 7 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। इजीली आप लोग कर सकते हो। देखो, ये सेम न्यूमेरिकल आपको पूछा गया है, सेम टू सेम। और क्या चाहिए आपको, जैसे मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंड आपका वेव ऑप्टिक्स का एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो आपको एक्सरसाइज करके जाना है, सेम बात मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की एक्सरसाइज करके जानी है एनी हाउ। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, इसके डेरिवेशन अगर हार्ड लग रहे हैं तो डेरिवेशन छोड़ दो, आपको इसके न्यूमेरिकल जो हार्ड लग रहे हैं वो छोड़ दो, इजी वाले आपको सब करने हैं, लेकिन आपको ये करना ही करना है। ठीक है, अब आ गया आपके 2024 के क्वेश्चन। ध्यान देना, यहाँ पर फिर से आपका आ गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि राइट द फार्मूला फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग कॉइल ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन वेक्टर फॉर्म। ये आ गया आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, स्टेट और एक्सप्लेन बायट-सावर्ट्स लॉ। तो आपको यहाँ पर बायट-सावर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, यहाँ पर देखो ये सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, करंट कैरिंग टोरॉइडल है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बहुत ही प्यार से देखो, सॉल्व एग्जांपल में सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है मैंने निकाल के। एग्जांपल नंबर 11.2
ससेप्टेबिलिटी दी है, आपको परसेंटेज निकालना है, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका सोल्यूशन जाके देख लेना, एक बार समझ लेना। अगर ये क्वेश्चन टाइप पूछा जाए 2025 में भी ये शायद पूछा जा सकता है, तो आपको ये करके जाना है। समझ में आ रही है बात? 1 2 3, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग बहुत प्यार से कर सकते हो। मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है, ये मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़े से डेरिवेशंस बड़े हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये इजी है। जो समझ में नहीं आता है मत करो, बाकी की चीजें तो कर लो। आपको एक टॉपिक नहीं समझ में आता, आप चैप्टर छोड़ देते हो, है ना? यही करते हो ना, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो कि अगर एक टॉपिक नहीं समझ में आया तो चैप्टर ही छोड़ दो, सर मूड ही नहीं है मेरा तो अभी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सारे टॉपिक्स करने, सारा सब कुछ कर लो, जो जो इजी लगे वो। न्यूमेरिकल्स में भी बच्चे बहुत डरते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो कान खोल के। न्यूमेरिकल जितने आपको इजी लगते हैं, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने हैं। बाकी आप लोग बाकी छोड़ दो, मेरे नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? बस इतना कर लो, आपके फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर पूरा एक्सरसाइज आ गया, ये एक्सरसाइज आपको पूरा सॉल्व करना है, बहुत ही प्यार से, जितना समझ में आ जाए कर लो। इस चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं, तो आप लोग वो भी देख लेना, स्टेटमेंट दिया है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहला है स्टेट बायट-सवर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स एम्पियर्स लॉ, ये भी आपके बुक में दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट आ गया डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेट लॉन्ग वायर, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा करना है। बायट-सवर्ट्स लॉ का पहला डेरिवेशन है, बायट-सवर्ट्स लॉ का पहला डेरिवेशन, ये आपको करके 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 ही जाना है एनी हाउ, क्योंकि इसका डेरिवेशन पूछ लेंगे या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे। फिर बाद में न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल है बायट-सवर्ट्स लॉ के ऊपर वो सब करके जाने हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है एम्पियर्स लॉ के वो सब के सब करके जाने हैं। फिर भी अगर इसमें हिम्मत बच गई तुम्हारे अंदर, तो आप लोग को 2 टॉपिक कर लेना है, और सोलेनॉइड एंड टोराइड, सोलेनॉइड एंड टोराइड आपको ये कर लेना है। इसका डेरिवेशंस कर लेना सोलेनॉइड का और टोराइड का, आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर इजी होते हैं, उसमें 1-2 टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं, वो 1-2 टॉपिक की वजह से पूरा चैप्टर आप स्किप कर देते हो, वो नहीं करना है आपको, ठीक है? तो आई होप सो आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बार बार बोल रहा हूँ, कम टाइम बचा है, पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये वीडियो कौन कब देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सर अभी मैं 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, मैं आप देख रहा हूँ, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।